अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ भी हों खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज तबीयत पहले से कुछ बेहतर है। कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो बस इसीलिए मैं अपना वीडियो भी नहीं लगा सकी। और ये जो है बस दोपहर में भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो रात का बचा हुआ सालन था सुबह नाश्ते में भी वही खाया था। और ना दोपहर में मैंने ये जो उसी की टिक्कियाँ बना ली थी। मैंने ये दाल थी, इसके अंदर मैंने बेसन को थोड़ा सा भूनकर उसको डाला, प्याज डाला, हरी मिर्चें और मसाले वगैरह डाल के मैंने ये सूखा बेसन जो है इसके ऊपर ऐसे डाल के इसकी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली थी। फिर उनको ही फ्राई कर लिया था। तो इस दाल को 2 बार खा ली थी, तो अभी मेरा दिल नहीं कर रहा था इसी को दोबारा से रिपीट करने को। तो आप देख सकते हैं अभी भी मुझे खांसी आ रही है। तो बस दोपहर में मैंने ये बनाई, जैसे तैसे करके। खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बनाया। लेकिन रात में बिल्कुल भी नहीं बना सकी मैं खाना। तो बस ये फिर अभी मैं इन शामियों को बनाऊंगी और इनको फिर रेडी कर लूँगी। और साथ साथ आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के मकसद के लिए। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही तो नहीं है सुबह उठो, खाना खा लो और फिर शाम को सो जाओ, ये वो। ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, जिसे हम लोग समय की कदर करना सीखें। अपने वक्त को अपनी जेब के पैसों की तरह कीमती समझें। अगर आपकी जेब में जो पैसे हैं वो चले जाएंगे ना, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, लेकिन जो गुज़रा हुआ वक्त है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। बताएं क्या कभी वापस आ सकता है? ना, नहीं आ सकता है ना। तो इसी तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है ना, वो आपका वक्त है। दुनिया का अमीर तरीन इंसान हो, कोई बादशाह हो, कोई वज़ीर आज़म हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, चाहे J7 का हेड हो, लेकिन भले वो जो मर्ज़ी हो, वो 1 सेकंड को भी वापस नहीं ला सकता जो आपका कीमती वक्त गुज़र चुका है। इन सब बातों से यही मकसद निकलता है कि दुनिया का जो अब कीमती तरीन चीज़ है ना, वो आपका वक्त है, जो आप किसी इंसान को दे रहे होते हैं। तो इंसान जो हैं सोच समझ के उन इंसानों पे वक्त अपना जो है वो ज़ाया करें कि वो इस काबिल है भी कि नहीं। तो खुदारा वक्त की कदर करना शुरू कर दें। और वक्त की कदर ही यही है कि वक्त को इस्तेमाल ही बामकसद करना है। दूसरा, बामकसद जीने की आदत डाल लें। बिना मकसद जीने का कोई जीना नहीं है। सुबह को उठ गए, दोपहर हो गई, खाना खा लिया, शाम हो गई और फिर रात हुई, सो गए, ये जीना कोई जीना नहीं है। बहुत ही खूबसूरत जुमला, बड़ी बड़ी ही खूबसूरत बात सूफ़ी बरकत अली साहब की है। आप फरमाते थे, या बारी ताला, अगर पैदा होना, जवान होना, तालीम का हासिल करना और शादी का हो जाना और बच्चों का पैदा होना, एक दिन इसी तरह इस दुनिया से चले जाना, ये ज़िंदगी है, तो ए अल्लाह ताला तू ये मेरी ज़िंदगी ले ले। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे बामकसद ज़िंदगी दे दे। सिर्फ़ पैदा होना, जवान होना ही काफ़ी नहीं है। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है। इंसान जो जानवर है वो भी पैदा होता है, जवान भी हो जाता है और बच्चे भी पैदा कर लेता है और एक दिन वो मर भी जाता है। इंसान और जानवर में सिर्फ़ यही फ़र्क है कि इंसान मकसद का, जानवर का कोई मकसद नहीं है और इंसान के पास अल्लाह ताला ने मकसद दिया होता है। तो इस बात को आप समझें। आप भी बस इसी आदत को अपना लें कि अपनी ज़िंदगी के जो असली मकसद है उसको समझें। किसी लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या आप किसी आउट ऑफ कंट्री में हाई लेवल की जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने बुज़ुर्गों की खिदमत ज़रूर करनी है। इस एहसास को ख़त्म नहीं होने देना। माँ जैसी मोहब्बत करने वाली कोई हस्ती नहीं है और बाप जैसा साया इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप जैसी खूबसूरत हस्ती कोई नहीं है इस दुनिया में। और अपनी नस्लों में से ये चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना है। अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि अपने बड़ों का अदब किस तरह से करना है। वो हम उनको अगर ये सिखाने बैठेंगे ना, तो वो नहीं सीखेंगे। इस चीज़ को अपने अमल में लाना होगा। आप अपने बड़ों के साथ जिस तरह से ट्रीट करेंगे, आपके बच्चे वो दरअसल सीख रहे होते हैं। तो इसलिए आप
अपने बड़ों की कदर करना सीखें, ताकि ये चीज़ आपकी आगे आने वाली नस्लों में भी आ जाए। और घर से निकलने से पहले अपने माँ बाप की दुआएं लेकर निकला करें, उनसे बड़ी दुआ कोई नहीं दे सकता। बाजार से टैबलेट दिलाएगी सुबह मुझे, दवाई वाली टैबलेट नहीं। और कौन सी टैबलेट? मोबाइल वाली। ओह, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? 7,000 की तो आ रही है। आपके पास कहाँ से आए इतने पैसे? ये इसमें से निकलेंगे लगता है। हाँ जी। इसके अंदर चोर सारे घर के पैसा डालता है इसके अंदर। जो माँ की दुआ होती है वो सीधी अर्श तक जाती है। अपनी ज़िंदगी का मकसद समझें। जो ज़िंदगी है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला का बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है। इसके असल मकसद को समझें, इसको ज़ाया नहीं करें। तो बस इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये मेरी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड ने बनाई आज चाय मेरे लिए, और वो ये पैनाडोल की टैबलेट लेकर आए थे, तो मैं इसको खाऊँगी। और फिर रात का खाना भी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं तो बना रही थी खाना, लेकिन मुझे हस्बैंड ने मना कर दिया, बोल रहे हैं आज तुम नहीं बनाओ। तो फिर रात का खाना भी वो बाहर से ही ले आए थे, तो भी मैं टैबलेट खाऊंगी। मैंने बहुत बार देखा है जो बहुत ही क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन उनको अपने बड़ों का अदब नहीं होता, उनको रिश्तों का लिहाज नहीं होता। ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो शऊर ही ना दे, जो तमीज़ ही ना दे, जो रिश्तों की पहचान ख़त्म कर दे। कुछ लोगों को मैंने जाहिल से जाहिल, जिनको मतलब लोग बोलते हैं कि ये जाहिल है क्योंकि ये पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैंने वो तमीज़ देखी है जिसको रिश्तों का लिहाज होता है, जिसको अपने बड़ों का अदब होता है, जो थोड़ा सा भी किसी का किया हुआ एहसान सारी ज़िंदगी याद रखता है कि इस इंसान ने मेरे ऊपर कोई एहसान किया था, भले वो एक वक्त ही क्यों ना हो। तो ये जो है ये इंसान का तालीम से भी इंसान के अंदर शऊर आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तरबियत की होती है, जो हम अपने घर से ले रहे होते हैं, अपने बड़ों से ले रहे होते हैं। बड़ों के साथ बचपन जो गुज़रा होता है प्यार मोहब्बत के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो अपने घर का माहौल ही ऐसा बनाएं कि बच्चों को पता चले कि रिश्तों की कदर किस तरह से की जाती है, और ये जो तुम्हारा रिश्ता है ये ज़रूरी है, ये फालतू नहीं है। एक रोटी क्यों खा? कौन सी उठाऊं, कंफ्यूज हो गया। कोई भी ले लो बेटा, हाँ कोई भी ले लो। सब रोटियां एक जैसी हैं। चलो बस रख लो ना एक साइड पे। चलो शुरू कर, बिस्मिल्लाह। खाना खा के हमारा पेट नहीं भरा तो फिर हम क्या लेके आए हैं? कोल्ड ड्रिंक, 7 अप, रोल मीठे मीठे। कहाँ? इसमें पानी है। 7 अप बहुत अच्छा लगता है। पी ले, पकड़ो यान, खोलो। 7 अप टेस्टी लग रही है, इसके लिए तो ताली बजाओ ऐसे जैसे शू में बजाते। नीचे से निकल रहा है, ध्यान से खाना गिर नहीं जाए। जी तो ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम। तो ये देखें किचन का पूरा बुरा हाल, मुझे उठने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे तुम बैठो मैं कर रहा हूँ। ये पतीली भी उन्होंने धोई, कल चाय बनाई है, और बर्तन भी वॉश किए, और वो भी अच्छे से नहीं बस धोई है उन्होंने, फिर भी देखे ख्याल कर रहे थे। और ये आटा भी ख़राब हो गया जो मैंने गूंद के रखा हुआ था, और किचन में ला ला के बाद में, पहले जब शाम में चाय बनाई है उसके बाद वो उन्होंने बर्तन धोए हैं, और ना फिर उसके बाद ये पतीली वगैरह धो के कप अंदर ले गए थे। लेकिन कप और उसके बाद जो खाना वाना खाया, ला ला के बर्तन रखे जा रहे हैं। मुझे बोल रहे हैं बस तुमने ना पानी में हाथ नहीं डालना, टैबलेट खाइए, बस लेट जाओ। सब्ज़ी भी वहीं पड़ी, बर्तन भी। जब मैं सुबह किचन में आई हूँ आके मेरा सर चक्कर आ गया, यहाँ पे नाश्ता कैसे बनाऊँ, लौ लौ के बर्तन यूँ रखे जा रहे हैं बस। पहले तो मैंने फिर ये आके चीज़ें बर्तन वगैरह जो खाली करके समेट के मैंने यहाँ सिंक में रखे हैं, और फिर जो आटा है वो तवे पे डाला, और अभी मैंने ये बर्तन ये धोया है चाय वाला, और दोबारा से इसके अंदर
चाय रखी है, चाय तो पक गई थी और अभी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, आटा भी मैंने गूँध लिया है और देखें बर्तन धो के मैंने सारे रख लिया है। जेंट्स बेचारे जितना मर्ज़ी करें, लेकिन हम लेडीज़ को ही पता होता है हमने किस तरह से अपनी कहाँ पे किस चीज़ को रखना है, लेकिन वही बात आ जाती है उन बेचारों को क्या पता, वो ख्याल कर रहे हैं। चलो ये इतना ही बहुत है, जिसका काम है उसी को ही पता है कैसे करना है। और अभी जल्दी से हम नाश्ता बना लेते हैं। अभी मैं ये चाय रख दी और तवा चढ़ा दिया, अभी मैं जल्दी से पराठा बना लेती हूँ, ताकि शुक्र है अब गैस आने लग गई है। ये दो बन गए हैं, ये एक और आज बारिश होने वाली है। अच्छा जी, बादल करे आगे, लग तो नहीं रहा था। यहाँ पर मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो चीज़ बुरी लग रही है, आप भले अच्छा और बुरा भी कमेंट कर सकते हैं। आप गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो आपको अगर कोई चीज़ मेरे वीडियो में अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे बता सकते हैं। हम फैमिली की तरह हैं, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो बस यही मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल पे उतने भी व्यू नहीं आ रहे, तो इस वजह से मैं काफ़ी टेंशन में हूँ कि मैं मतलब स्टार्ट किया है, तो अगर एक अच्छा स्टार्ट हो तो इंसान का दिल थोड़ा बड़ा हो जाता है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तबीयत भी ख़राब है, बच्चे के साथ घर को भी देखना तो काफ़ी ना टफ हो जाता है। और मेरे पास इस तरह की अभी चीज़ें भी अवेल नहीं है मेरे पास, जिनके साथ मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाए। जैसे मैं स्टैंड पे लगा के अपना वीडियो शूट कर लूँ, लेकिन मुझे हाथ में ही पकड़ना पड़ता है। तो मेरा बेटा भी अभी आप देख सकते हैं छोटा है, वो भी बेचारा मेरी थोड़ी सी हेल्प करता है, लेकिन वो भी इतनी नहीं कर पाता। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यहाँ पे बन रहा है फ्राई अंडा, मैंने तीनों अंडे एक साथ ही डाल दिए हैं तवे पे, और ग्रीन चिली मैंने चॉप करके वो भी ऊपर डाल दी है। और आप जानते हैं मैं इसी तरह स्टीम एग बनाती हूँ। मैं इस पर नमक डालकर इसको फिर ढक्कन डाल के कवर कर दूँगी 1 चम्मच, ऊपर मैंने पानी का भी डाला है। तो इसी तरह से स्टीम एग बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही मज़े के, और ये हेल्दी होते हैं, ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता इसमें, तो मुझे यही अच्छे लगते हैं। आप लोग अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही ईज़िली बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें ये बन के रेडी हो गए हैं। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कच्चा लग रहा था यहाँ से, करें हमें तो भी। मुझे तो फुल जो है फ्राई अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड और अयान दोनों को ही हाफ़ फ्राई अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं थोड़ी नरम सी ही हो, वो कहते हैं खिड़की वाला अंडा जो ऐसे फिंगर मारें और वो खिड़की खुल जाए। तो कुछ ज़्यादा ही कच्चा लग रहा था मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल दिया है और ये बन के रेडी हो गया है। तो ये देखें मैंने निकाल लिया है, और अभी ये मैंने नाश्ता भी सर्व कर दिया है। तो अभी ये देखें ये चाय है और ये नाश्ता, अब हम नाश्ता करेंगे। और बस नाश्ते से फ्री होने के बाद मैं कुछ घर के काम हैं जो मुझे ख़त्म करने हैं। एक दिन भी इंसान थोड़ा बीमार हो जाए या कुछ काम पेंडिंग हो जाए तो पूरा बर्डन आ जाता है। इसी तरह कल मैं पूरा दिन ही थोड़ा इसी तरह मेरी तबीयत रही है, तो है ना, टारगेट मैं आपको दे रही हूँ, तो आप लोगों ने ये मेरे साथ ज़रूर करना है। 100 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 लाइक और 100 व्यूज़ मुझे आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कम से कम 10 सब्सक्राइबर्स तो बढ़े ना मेरे आज। अभी मैं ये वीडियो डालूँगी तो उसके फ़ौरन बाद मुझे 10 सब्सक्राइबर चाहिए आज, ठीक है। ये आप लोगों के साथ ज़िद है मेरी बस। तो बस ये मैं अभी काम कर रही थी, कपड़े वगैरह भी मैंने धो के यहाँ पे डाल दिए हैं अपने। ये मैंने शर्ट्स धोई थी और ये टॉवल और आयान की शर्ट। तो मैंने ये नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद आज ये काम किया है, सफाई वगैरह की है, तकिए का कवर वगैरह चेंज करूँगी, बस चीज़ें वगैरह समेटती फिर रही हूँ। तो बस कामों के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करना भी, और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश हुई तो नहीं है लेकिन बादल बादल से आए हुए हैं, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा मौसम का ही इफ़ेक्ट है। बारिश हो जाए तो शायद मतलब ये ठीक हो जाए, लेकिन ये जो सूखी सर्दी पड़ रही है ना, बारिश वगैरह हो नहीं रही और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उसी का ही असर है ये जो तबीयत ख़राब हो रही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक और बात हम बहुत देखने को मिलती है कि जो इन गलत फहमियाँ हम लोग पाल लेते हैं ना, ये गलत फहमियाँ
बहुत जो है हमारे रिश्तों को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ गलतफ़हमियों का ही होता है। और अगर देखा जाए तो कोई इंसान भी गलत नहीं होता है और ना ही उसका मकसद गलत होता है। हाँ, ये गलत हो सकता है कि इंसान अगर हर चीज़ के बारे में अपना ही भला सोचे, अपनी ही बेहतरी सोचे। मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, हमारे एक कदम से उन पे क्या असर होता है ये भी सोच लेना चाहिए। और हमेशा सेल्फ़िश होके नहीं सोचना चाहिए कि मुझ पे ये चीज़ क्या असर कर रही है, मुझे इस चीज़ की टेंशन है। ये भी देख लेना चाहिए कि अगर कोई और भी इस चीज़ से गुज़र रहा है तो वो किस तरह से गुज़र रहा है, वो चीज़ किस तरह से फ़ेस कर रहा है। हमेशा टेंशनें लेना उसी का हक़ नहीं है। तो ये चीज़ भी हमें सोचनी चाहिए। हम हमेशा सेल्फ़िश होकर सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें हर खुशी मिलनी चाहिए, हमें कोई टेंशन नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की वजह से हमारी मतलब किसी का मसला है, अगर उसका मसला देखने की वजह से हमारी ज़िंदगी में कोई थोड़ी-सी भी टेंशन आ जाए तो हम उस इंसान को बुरा समझने लग जाते हैं। दरअसल हमें ये भी सोचना चाहिए कि उसकी भी तो ज़िंदगी है ना, उसको भी तो हक़ है ना खुश होने का। उसको भी तो मतलब अब अपनी वो परेशानी है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं तो शेयर करेगा ना, अपनों से ही शेयर करेगा ना। तो समझना चाहिए इस चीज़ को। ये सिर्फ़ समझने की बात है, बाकी जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचेगा। हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं, हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो इसलिए कोई जो भी हमारे बारे में सोचता है वो उसको सोचने दें, उसको कहें भई जैसा तुम सोच रहे हो सोचो, खुश रहो और अपनी ज़िंदगी को अपनी टेंशनों से फ्री करके आप खुशी से ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको समझें। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ यही नहीं है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है और वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है, वो बुरा सोच रहा है। जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही सोचेगा। तो इसलिए आपको तो पता है ना आप कैसे हैं, तो आप इसलिए इन सब चीज़ों से, टेंशन से निकल कर जो दुनिया में आने का आपका सही मकसद है उसको समझें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला को देखें और ये सोचें, ये सोचने की बात है कि अल्लाह ताला की नज़र में आप कैसे हैं। अल्लाह ताला आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। कल को आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे ना, यही लोग हैं, ये लोग एक दिन भी आपको याद नहीं करेंगे कि वो अच्छा था या वो बुरा था। इंसान की फितरत है कि वो अच्छाइयाँ कभी भी याद नहीं रखता, वो हमेशा वो चीज़ें याद रखता है कि इसकी वजह से मुझे क्या टेंशनें फेस करनी पड़ी थी, मुझे इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ था, मुझे किस किस टाइम पे क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा था। इसलिए इंसानों के बारे में सोचना आप छोड़ दें और खुश हैं। मैं कह रही हूँ लेके जाऊँगी, कहीं आगे जाके फेंकना। वो कह रही है नीचे नहीं रखना। बाय बाय, चला गया। थोड़ा सा ये हो गया, अब मैं इसके अंदर टमाटर हरी मिर्च ये धनिया है, इसको काट लेती हूँ। अब ये मसाला भून गया है, अभी मैं आपको ये डाल के दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर शलजमों को डाल दिया है और उनको भून लिया और मैंने ये धनिया भी काट लिया। ये कचरा है, इसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। बस इसको इतना अच्छे से भूनना है कि नमक मिर्च का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए।
और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये मैंने पानी इसमें 2 गिलास डाल दिए हैं और अब मैं इसको तेज़ आग पर पका लूँगी ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ये गल जाए। ये देखें जी, बन के कितने मज़े के रेडी हो चुके हैं और मैंने अम्मी को खाना दे दिया है। इसी के साथ करूँगी अपनी वीडियो का एंड। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।